नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट इस वीडियो में लेके आया हूँ आप सभी के लिए। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से इम्पोर्टेंट अपडेट है, ऑफिशियली अपडेट है। तो सभी पोस्ट कोड के जो भी एग्ज़ाम जो रहेंगे, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अपडेट रहने वाली है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में पता लग सके। क्योंकि जो एग्ज़ाम फिलअप हुए हुए हैं पहले प्रीवियस जो नोटिफिकेशंस निकाली गई थी एचपीएसएससी हमीरपुर के ओर से, तो उसमें जो एग्ज़ाम लेने की जो प्रक्रिया थी, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह भी जो है होती थी उसमें भी। तो अब जैसे कि एट प्रेजेंट अगर आप देखा जाए, तो एच पी जे ओ आई टी 817 का जो एग्ज़ाम की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है, तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अपडेट रहने वाली है। तो आप सभी को पूरी ऑफिशियली जानकारी बताते हैं। तो दोस्तों ये हमीरपुर बोर्ड की तरफ से स्पेसिमेन ऑफ सर्टिफिकेट्स का जो स्पेसिमेन है ये जारी किया गया है सर्टिफिकेट्स का। तो जिन भी कैंडिडेट्स को पता नहीं लगता है कि जो फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए किसी भी सर्टिफिकेट का, तो आज इस वीडियो में हम आपको सभी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट और कोई भी अगर जो गाइडलाइंस दी गई हैं एच पी आर सी ए हमीरपुर की तरफ से, तो वो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बैकवर्ड एरिया सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आपको अपने जो फॉर्मेट है वो रखना है सर्टिफिकेट का। और नेक्स्ट आपको बताते हैं यहाँ पे स्पेसिमन ऑफ एनएसएस सर्टिफिकेट जो नेशनल सर्विस स्कीम है, तो इसका फॉर्मेट इस प्रकार से आपका होना चाहिए। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यहाँ पे नीचे इन्होंने बता भी रखा है कि जो आपके फॉर्मेट रहेगा इसमें किस किस के सिग्नेचर होने वाले हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सिग्नेचर के लिए यहाँ पे स्पेशली बता रखा है। और यहाँ पे नोट पॉइंट भी यहाँ पे रखा है कि एनएसएस सर्टिफिकेट शुड बी एट लीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन, ओनली कैंप पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट होगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए जो है ये हमीरपुर बोर्ड की तरफ से जो स्पेसिमन ऑफ सर्टिफिकेट्स के जो लेटेस्ट अपडेट है ये डाली गई है। सभी पोस्टें जो भी भरी जाएंगी, तो जिनमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, जिनमें भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वेरीफाई करने के लिए, तो उनमें जो है ये सर्टिफिकेट्स जो हैं वो रहने वाले हैं। तो इसमें यही बताने का आपसे जो हमीरपुर बोर्ड भी बताना चाहता है कि कई कैंडिडेट्स जो हैं पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट ले जाते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि किसके मार्क्स लगने हैं और किसके नहीं लगने हैं, कौन सा वैलिड है, कौन सा नहीं वैलिड माना जाएगा। तो ताकि आपको दिक्कत ना आए कोई भी जो प्रोसेस होता है बोर्ड का, तो इसीलिए जो है ये स्पेसिमेन ऑफ कॉपीज़ जो है वो डाली हुई हैं, फॉर्मेट डाला हुआ है। तो नेक्स्ट हम बताते हैं आपको एनसीसी जो भारत स्काउट्स एंड गाइड मेडल विनर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि गाइडलाइंस अबाउट सर्टिफिकेट होल्डर इन एनसीसी के लिए यहाँ पे बता रखा है ए और बी और सी लेवल इशूड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। अदर सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग कैंप पार्टिसिपेशन यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर रखा है कि वो जो है एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो कई कैंडिडेट्स जो हैं वो जिन्होंने कैंपिंग की होती है 1 वीक 2 वीक की, तो वो सर्टिफिकेट ले जाते हैं, तो उसके जो है मार्क्स नहीं लगते हैं और वो वैलिड भी नहीं माना जाता है, एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे गाइडलाइंस दे रखी हैं, गाइडलाइंस अबाउट सर्टिफिकेट होल्डर इन भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। तो इसका भी इन्होंने बता रखा है गाइडलाइंस। और गाइडलाइंस अबाउट मेडल विनर इन नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन, इसके लिए भी इन्होंने गाइडलाइंस दे रखी है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। आगे बताते हैं आपको विदाउट सर्टिफिकेट्स के बारे में, ये फॉर्मेट रहने वाला है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो डिवोर्स सर्टिफिकेट है इसका फॉर्मेट इस प्रकार से रहेगा। तो इसी फॉर्मेट में जो है आपको अपने सर्टिफिकेट लेके जाने होंगे हमीरपुर बोर्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए। और डिस्ट्रीब्यूट सर्टिफिकेट के लिए ये फॉर्मेट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो सिंगल वुमेन सर्टिफिकेट है, इस प्रकार से फॉर्मेट आपका रहने वाला है। क्योंकि कई कैंडिडेट्स को पता नहीं होता कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए सर्टिफिकेट का और कौन सा वैलिड रहेगा, जो बोर्ड एक्सेप्ट करे उस सर्टिफिकेट को, तभी जो है ये स्पेसिमेन डाला हुआ है बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर। तो वहाँ से भी आपको जो है ये मिल जाएगी पीडीएफ। और यहाँ पे सिंगल डॉटर सर्टिफिकेट, नेक्स्ट ऑर्फेन सर्टिफिकेट, नेक्स्ट गाइडलाइंस फॉर डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन सर्टिफिकेट, यहाँ पे गाइडलाइन दे रखी है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफ़ी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स की आप गाइडलाइंस क्या रहने वाली हैं। तो यहाँ पे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट शुड बी स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर। जैसे कि अब जीओआईटी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रही है, तो जीओआईटी के रिलेटेड जो भी आपके पास
सर्टिफिकेट होगा इस फील्ड के रिलेटेड, तो वही जो है मान्य होगा। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड मस्ट कंटेन द नेम ऑफ द कोर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है आपकी वहाँ पे होनी चाहिए। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा उसमें ऑफिस का रेफरेंस नंबर जरूर होना चाहिए और डेट ऑफ इशुएंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी जो है वैलिड माना जाता है सर्टिफिकेट। तो ये गाइडलाइंस दे रखी हैं, तो इसके हिसाब से जो है आपको सर्टिफिकेट अपने जो है प्रिपेयर करने हैं। और यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस हिसाब से जो है आपको रहेगा फॉर्मेट, तो इस पे हिसाब से जो है यहाँ पे, और यहाँ पे नोट पॉइंट भी यहाँ पे लिख रखा है, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी कंपिटेंट अथॉरिटी का होना चाहिए। और यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट कंटेन ऑफिस रेफरेंस नंबर, डिस्पैच नंबर होना चाहिए, डेट होनी चाहिए उसमें, एक्सपीरियंस जो है रिलेटेड पोस्ट के होना चाहिए, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसी के रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बातें ध्यान में रखने वाली होती हैं। और वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट इस प्रकार से फॉर्मेट रहेगा। और स्कीम ऑफ या सॉरी जो स्पेसिमेन ऑफ नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इस हिसाब से जो है उसका फॉर्मेट रहने वाला है। तो नेक्स्ट यहाँ पे स्पेसिमेन ऑफ सर्टिफिकेट लैंडलेस फैमिली का, तो काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे कि हमें जो है लैंडलेस फैमिली का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें क्या क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि स्पेसिमेन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ लैंडलेस फैमिली, फैमिली हैविंग लैंडलेस देन 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से जिनकी की भी लैंड है 1 हेक्टेयर से कम है, तो उनका जो है सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को नीचे लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और यहाँ पे फॉर्मेट सभी कैंडिडेट्स पूछ भी रहे थे कि सर फॉर्मेट कैसा रहेगा लैंडलेस सर्टिफिकेट का। तो लैंड होल्डिंग का जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है इस प्रकार से रहने वाला है। तो ये आप वीडियो को पॉज के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और यहाँ पे एक डाउट आपका वो भी क्लियर हो गया होगा कि कितनी लैंड जो होनी चाहिए, तो यहाँ पे लेस देन 1 हेक्टेयर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर बोल्डेड अक्षरों में लिखा हुआ है। और यहाँ पे नेक्स्ट आपको सर्टिफिकेट बताते हैं, यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर बीपीएल सर्टिफिकेट की गाइडलाइंस क्या हैं वो यहाँ पे बता रखी हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा, यहाँ वार्ड ऑफ एक्स सर्टिफिकेट। और नेक्स्ट यहाँ पे एनेक्जर ए दिया रखा है यहाँ पे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे एफिडेविट का फॉर्मेट दे रखा है। दोस्तों यही अपडेट आपको देनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रही होगी ये। क्योंकि काफ़ी कमेंट्स और काफ़ी डाउट्स रहते हैं कैंडिडेट्स को कि सर फॉर्मेट जो है वो कैसा होगा सर्टिफिकेट का, और हमें पता नहीं है कि जो लैंडलेस सर्टिफिकेट है ये कैसे बनेगा और कितनी लैंड होनी चाहिए, और क्या गाइडलाइंस रहती हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के जो नंबर मिलते हैं तो उसकी क्या रहती है। तो आई होप आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। जय हिंद, जय हिमाचल।